प्रशांत किशोर दलित के घर खाना नहीं खाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता है। दलित के घर में अगर उन्होंने एक थाली में बैठ के खाना खा लिया जिस दिन, हाँ। उस दिन वो नेता बन जाएंगे। आपकी लड़ाई किससे है? बीजेपी से। बीजेपी से है? हाँ, प्रशांत किशोर लड़ाई में नहीं है? नहीं, प्रशांत किशोर मेरे लड़ाई में। क्यों? बीजेपी का गढ़ वैश्य समाज अगर जो बीजेपी को वोट ना दे तो बीजेपी का गढ़ 2 मिनट में उखड़ जाए। यहाँ से 2 मिनट ना लगेगा। वैश्य समाज का वोट कटा, अब बीजेपी हटा। जेब में गांधी हो ना हो, इस सीने में आंधी होनी चाहिए। अच्छा। बस वो आंधी लेके बैठी हूँ। नेता बनना आसान काम है। जेब में पैसे होने चाहिए। 5 करोड़ 7 करोड़ में टिकट खरीदो, वोट खरीदो, 2-4 करोड़ फेंक के और नेता लोग बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, पटना का बांकीपुर सीट अभी पूरे बिहार का हॉट सीट बना हुआ है और उपचुनाव हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। और सबसे बड़ी बात कि प्रशांत किशोर खुद इस बार बांकीपुर उप विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। विपक्ष में बीना मानवी जी हैं, रेखा गुप्ता हैं और अभिषेक कुमार उर्फ बंटी जी बीजेपी से हैं। सबसे पहले स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा चल रहा है आपका चुनावी सफर? बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। टचवुड, किसी ने कहा है कि पहले समाज कल्याण का काम जो मैंने किया 14-15 सालों से, तो अब जब समाज में मैं जा रही हूँ ना, तो मतलब 10 लोगों में 8 लोग ऐसे हैं जो हाँ ये तो वीना मानवी है, पहचानने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत बड़ा कह जाइए सौगात मिल रहा है लोगों से। तो कितने दिन से घूम रही हैं अभी विधानसभा में? मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में तो बहुत पहले से तैयारी कर रही थी। अच्छा। लेकिन अचानक से फिर तेज प्रताप भैया का साथ मिल गया। सिंबल तो चाहिए था, तो बहुत ज़्यादा राजनीति का अनुभव भी नहीं था, लेकिन हाँ सेवा का अनुभव है, बहुत पुराना है। आगे भी सेवा करूंगी, इस बात से मैं आश्वस्त कर सकती हूँ। कठिन कौन सा है, नेता बनना या समाज सेवी बनना? देखिए, समाज सेवा रियली बहुत कठिन काम है। नेता बनना आसान काम है। जेब में पैसे होने चाहिए। 5 करोड़ 7 करोड़ में टिकट खरीदो, वोट खरीदो, 2-4 करोड़ फेंक के और नेता लोग बन जाता है। लेकिन एक गरीब, आज मेरा जब नॉमिनेशन के लिए जब मेरे बैंक अकाउंट्स जमा होंगे तो एक में दिखेगा 34,000, एक में दिखेगा 27,000, एक में दिखेगा 12,000। वो भी सोचेंगे वहाँ बैठे अधिकारी लोग किस बल पे चुनाव लड़ने आई है। तो हम जैसे लोगों के लिए चुनाव लड़ना कठिन तो है। बिना पैसे का चुनाव लड़ना ये बहुत टफ काम है। बिना पैसे का टिकट मिला है इस बार? टिकट बिना पैसे का मिला। बिना पैसे का है। तेज प्रताप यादव भरोसा जताए हैं? हाँ बिल्कुल भरोसा जताए हैं। बोले हैं कि नहीं, कोई पैसा मुझे पार्टी को नहीं देना पड़ा और बस मैंने जो सदस्यता ली है वही बस। कैसे देख रही हैं आपके जो विरोध में हैं? प्रशांत किशोर हैं, अभिषेक कुमार बंटी हैं, एक आप ही के समाज से शायद रेखा गुप्ता जी आरजेडी से हैं। कैसे देख रही हैं अपने विरोधियों को? प्रशांत किशोर के आने से बांकीपुर विधानसभा जो है कितना प्रभावित होगा? प्रशांत जी से हमको कोई नुकसान नहीं होना। कोई नुकसान नहीं है? पीके जी से कोई अभी भी। आपकी लड़ाई किससे है? बीजेपी से। बीजेपी से है? हाँ, प्रशांत किशोर लड़ाई में नहीं है? नहीं, प्रशांत किशोर मेरे लड़ाई में। क्यों? क्योंकि नहीं है वो भाई। अब क्यों, हर क्यों का जवाब थोड़ी होता है। मतलब ऐसा आपका समीकरण जब बैठा रही आप लोग ग्राउंड लेवल कीजिए ना, ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग। अभी क्या है, जैसे बहुत लोग बीजेपी नहीं बहुत काम हुआ, वो स्क्रिप्टेड चल रहा है सोशल मीडिया पे। अच्छा। लेकिन मेरा जो चल रहा होगा कहीं 1-2 गो, वो सड़क चलते एकदम किसी भी गरीब से पूछ रहे हैं, स्लम वाली दीदी देखते एकदम नाइटी में ही पूरा पकड़ के दीदी जिंदाबाद जो कर रही है। तो अब प्रशांत किशोर जी कोई स्लम वाली दीदी के साथ बैठ के थाली में खाना खाएंगे? हम तो खाते हैं। तो ये सब चीजें हैं। तो इसलिए मतलब प्रशांत किशोर दलित के घर खाना नहीं खाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता है। दलित के घर में अगर उन्होंने एक थाली में बैठ के खाना खा लिया जिस दिन, उस दिन वो नेता बन जाएंगे। वो नेता बेसिकली है नहीं, ही इज अ समथिंग डिफरेंट। उनका एजेंडा ही डिफरेंट है। नेता बनने के लिए तो समाज में उतर के बहुत कष्ट करना पड़ता है, अपने आप को व्हाइट से ब्लैक बनाना पड़ता है। अच्छा, इतना दिन आप बांकीपुर विधानसभा में घूमी हैं, आपको क्या लगता है अगर बांकीपुर की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या आज के डेट में बांकीपुर का क्या है, जिस पर अगर बीना जी के हाथ में पावर पद आता है तो उस पर ज्यादा फोकस करेंगी बीना जी? देखिए, बहुत ऑनेस्टली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यहाँ बांकीपुर में जिस जगह पे बैठी हूँ, फ्रेजर रोड, तो मैं यहाँ के 4-5 किलोमीटर के रेंज में मैं काम करती थी। तो मुझे लगता था या जो भी आए बांकीपुर क्षेत्र से, ये हो गया, तो मैं हेल्प करती थी। तो हेल्प करने गए तो कंसर्न पर्सन के घर गए, सब रास्ता उस्ता सब अच्छा दिखता था, लगता था बहुत विकास हुआ। लेकिन आज मैं 17 नंबर और 18 नंबर वार्ड में जब घूमने गई हूँ,
कोई ऐसी गली नहीं है जहाँ कूड़े का ढेर नहीं है, कोई ऐसी गली नहीं है जहाँ अंबार नहीं है। दीदी लोग गए तो वो हम ही को नेता समझ के हम ही पे झपट गई, बोली आप इतना बड़ा एक है वहाँ पे 17 हाई एक्सटेंशन वायर गया हुआ है और वहाँ सैकड़ों घर हैं, कोई सेफ्टी नहीं। हाँ, तो फिर भी मैं नेता तो नहीं हूँ, मैं तो समाज सेवी थी। तुरंत मैंने वीडियो बनाया, तुरंत शिशिर जी को फ़ोन किया कि यहाँ से कूड़ा, ये रोड बन गया, सब ढेर हटवाइए, बच्चे खेलेंगे। भाई जीतना हारना अपने जगह है, लेकिन जो मेरा काम है वो तो मैं करूँगी ना। मैंने तुरंत वीडियो बना के बिजली विभाग को, ये विभाग को, जो मुझे करना था मैंने कर दिया। मैं थोड़ी बोली नहीं जिता के लाइए तब हम आपका ये हाई एक्सटेंशन वायर हटाएंगे, पहले नेता बन जाएंगे तब हम कर देंगे, इस बार हमको चुनिए, ये मैंने नहीं किया। मैंने पहले उनको मदद कर दिया, उसके बाद फिर मैंने सोचा जो होगा देखा जाए। बिहार का चुनाव है और बिहार विधानसभा का चुनाव हो और जातिगत समीकरण फिट ना हो, बहुत कम होता है। कैसे लुभाएंगी? अगर बांकीपुर विधानसभा की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्वर्ण और यादव समाज का वोट है, आपके कास्ट का भी बहुत अधिक मात्रा में वोट है, लेकिन अगर बात करें विधानसभा की तो स्वर्ण का वोट काफ़ी संख्या में है और पिछले काफ़ी दिनों से उसमें बीजेपी का दबदबा भी रहा है। जो विधायक भी थे वो भी स्वर्ण समाज से थे। स्वर्ण समाज के लिए क्या कुछ करेंगी बीना मानवी, ताकि स्वर्ण समाज आप पर भरोसा जताए? देखिए, यहाँ सबसे बड़ा अगर कोई व्यावसायिक सेगमेंट है वो है उन लोग की सुरक्षा। अगर हम ये कहेंगे कि नहीं उन लोग को हम रोजगार दे देंगे, अरे भैया सब बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोग बैठे हैं, उन्हें सुरक्षा और उनको जो भी थोड़ी बहुत सहायता की ज़रूरत है, वो जैसे उनको किसी भी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है वो पूरा करना है, वो मैं करती थी, करते रहूँगी। सुरक्षा, अब सुरक्षा कम कैसे होगा? जितने भी स्लम एरियाज़ हैं, देखिए कोई भी अपराध जब पनपता है ना तो अपराध का कारण हमारा एनवायरनमेंट, हमारी सोसाइटी होता है। तो हम पहले भी सोसाइटी के लिए काम किए, अभी भी सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। जितने भी स्लम एरिया क्षेत्र हैं जहां सूखा नशा की वजह से युवा पीढ़ी विक्षिप्त हो रही है। पहले क्या था, 2 पैक दारू पिया 2 घंटे बाद नशा उतर गया। अब है जो सुई ले रहे हैं, तो सुई लेने से क्या हो रहा है, वो पूरा दिमाग से विक्षिप्त होकर 24 नहीं 48 घंटे तक पड़ा हुआ है। तो वैसे में बेरोजगारी चरम सीमा पे है। अब उसको जो सुई दूसरे दिन नहीं मिल रही है तो 5,000 के लिए वो कट्टा लेके गोली भी चला दे रहा है। तो ये सब चीज़ों पे विशेष और सबसे बड़ा ध्यान देना है। आधी आबादी तो खैर मेरी है ही, उसके लिए मैं नहीं बोल रही, उनके लिए तो जो करना है मैं करूँगी। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे जाम का। जाम के लिए मुझे बहुत सारे मैंने ट्रैफिक जाम के लिए मैंने कुछ प्लानिंग्स रखे हैं कि मैं कैसे ट्रैफिक जाम को कम करूँगी, शहर में जो लोग को मुक्ति मिले। यानी बिना मानवी का जाति पर ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं है, विकास पर है या वैसे वोटरों पर है जो पढ़े लिखे हैं? नहीं, जाति की अगर बात करें, लोग कहते हैं बीजेपी का गढ़ है। हाँ। बीजेपी का गढ़ ऐसे नहीं बना। बीजेपी का गढ़ वैश्य समाज, अगर जो बीजेपी को वोट ना दे तो बीजेपी का गढ़ 2 मिनट में उखड़ जाए। यहाँ से 2 मिनट ना लगेगा, वैश्य समाज का वोट कटा, अब बीजेपी हटा, ठीक है ना। तो अब ये बताइए, बीजेपी नहीं चाहेगा कि चलो हमारे वैश्य समाज की बेटी को एक मौका दें? सबको अपने परिवार के बच्चे को आगे बढ़ाने का मन करता है। अभिषेक कुमार कौन है? आधा से ज़्यादा जनता जानिए नहीं रही है। तो ये कमल कमल कमल, लालटेन लालटेन लालटेन, इस बार बदलाव होगा और ब्लैक बोर्ड आएगा इस बार, और पूरे दम खम के साथ ब्लैक बोर्ड आएगा। मैं देखिए आप कैसे यहाँ पे राजनीति क्या होती है ना, ये अदनी सी महिला समझा देगी बिहार को कि एक महिला थी जिसने बिहार में हुंकार भरा, और राजनीति का कैसे पलटवार होता है आप देख लीजिएगा। जेब में गांधी हो ना हो, इस सीने में आंधी होनी चाहिए। अच्छा। बस वो आंधी लेके बैठी हूँ। अच्छा, इस समय एक आपका वीडियो भी वायरल हो रहा है। कुछ यादव परिवार के लड़के आपसे पूछ रहे थे कि आप यादवों का इतना विरोध क्यों करती हैं। और बांकीपुर विधानसभा की अगर बात करें, कायस्थ के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी वोटरों की संख्या है तो वो यादवों की संख्या है। और इस समय लोग ये भी कह रहे हैं कि यादव स्वर्ण एकता की बारी है, एकता चल रही है। तो आप यादवों के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? लोगों का ऐसा धारणा है कि बिना मानवी यादवों का विरोध करती है। बिल्कुल नहीं, यादवों से मेरा कहीं कोई लेना देना, ना नुकसान किया उन्होंने, ना कुछ किया। चंद लोगों की वजह से मैं परेशान हुई हूँ समाज में, और हुई हूँ। मैंने जो वीडियो क्लिपिंग, कल अभी जो क्लिपिंग चल रहा है जो आरजेडी वाले लोग चला रहे हैं, वो पूरा वीडियो मेरे पास है। ज्योति का फोन लेके आओ, पूरा वीडियो मेरे पास है। वो बच्चे ने इतने अच्छे से मेरे से बात की है, नहीं आप मेरी माँ समान हैं, आप सम्मानित हैं, लेकिन आप क्यों ऐसे बोलती हैं? कोई दिक्कत नहीं है, यादव दिक्कत नहीं है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया फिर? देखिए इसी में ट्रोल होते हैं। और ट्रोलिंग कौन करवाता है फिर? ये मतलब आरजेडी
के चैनल से हाँ। पोस्ट हो रहा है, हाँ। तो फिर ट्रोलिंग कराने वाले लोग कौन हैं? तो फिर अरे चलाना है तो पूरा वीडियो चलाओ जिसमें वो यादव भाई मुझे माँ समान बोल के मेरा सम्मान भी कर रहा है। तो ये लोग ना बस यही किए हैं, इसी चक्कर में 25 सीट पे आ गए हैं, लेकिन फिर भी इन लोग का हरकत नहीं बदल रहा है। एक लास्ट सवाल, प्रशांत किशोर के आने से कोई प्रभाव नहीं है बिना कोई प्रभाव नहीं, जरा सा भी नहीं। लड़ाई में किसको मानती हैं? आपकी पुरजोर लड़ाई अगर होगी तो किससे होगी? बीजेपी से होगी, बीजेपी से होगी। आप प्रशांत तो कह रही हैं कि बंटी कुमार को कोई जानता तक नहीं है। नहीं, वो कैडेट वोट जो है बीजेपी का वो तो अच्छा, चलेगा, सिंबल पे आएगा। सिंबल पे आएगा। बंटी जी को जानते हैं नहीं जानते, सही में मैं पर्सनली पूछेगा बंटी जी से, मैं नहीं जानती हूँ, कभी मुलाकात भी उनसे नहीं हुई है, जबकि मैं बहुत लोगों को बीजेपी में जानती हूँ। तो ये सब है। लास्ट में जितने लोग देख रहे होंगे, क्या कुछ बोलना चाहेंगी? बस जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, दर दर मैं आ रही हूँ, जिस तरह आप लोग प्यार दिखा रहे हैं मुझ पे, बस एक बार विश्वास कीजिए और पूरी दुनिया में जब भी चुनाव हो, ना सिर्फ बांकीपुर, हर 5 साल में विधायक को बदल दीजिए। देखिए कितना खूबसूरत आपका समाज और आपका क्षेत्र हो जाता है। एक विधायक पे हर 5 साल में जनता को विधायक बदल देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।